पाकिस्तान में मकामी तौर पर प्रिंसेस ऑफ होप और स्फिंक्स ऑफ बलूचिस्तान जैसे अजीम आसार कदीमा पर बहुत कम तहकीक की गई है और ज़्यादातर माहिरीन उन्हें कुदरती कटाव से बनी हुई चट्टानें ही करार देते हैं, मगर चंद की राय मुख्तलिफ है। कराची से लगभग 150 किलोमीटर के फासले पर वाक़े हंगोल नेशनल पार्क जंगली व समंदरी हयात के तहफ़्फ़ुज़ की वजह से ख़ास शोहरत रखता है। ये पार्क मीमिल्स की 35 अनवा के अलावा 65 से ज़ायद समंदरी हयात और रेंगने वाले जानवरों की अनवा को भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। गवादर, लसबेला और पसनी 3 इज़ला में फैला हुआ ये पार्क 2400 मुरब्बा मीटर पर मुहित है। हंगोल नेशनल पार्क साल 2002 में उस वक्त दुनिया की नज़र में आया जब अक़वाम मुत्तहिदा के एक खैर सिगाली मिशन पर मारूफ हॉलीवुड अदाकारा एंजेलिना जूली यहाँ दौरे पर आई। इस दौरान एक चट्टान ने उनकी तवज्जो हासिल की। ये चट्टान देखने में एक दराज कामत खातून का मुजस्समा मालूम होती है जो दूर उफ़ुक़ में कुछ तलाश कर रही है। एंजेलिना जूली ने इस चट्टान को प्रिंसेस ऑफ होप उम्मीद की शहजादी का नाम दिया, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर एंजेलिना जूली इसी इलाके में वाक़े एक और अहम तरीन चट्टान दरियाफ्त करने से कासिर रहीं, जिसे दुनिया आज स्फिंक्स ऑफ बलूचिस्तान के नाम से जानती है। ये चट्टान मकामी मजदूरों और इंजीनियर्स ने साल 2004 में मकरान कोस्टल हाईवे की तामीर के दौरान दरियाफ्त की। मकरान कोस्टल हाईवे साहिली इलाकों और माड़ा और पसनी से गुजरती हुई कराची को गवादर पोर्ट से मिलाती है। स्फिंक्स ऑफ बलूचिस्तान को मकामी लोग अब्वाल भी कहते हैं और दूर से देखने में ये गीज़ा मिस्र में वाक़े मशहूर स्फिंक्स मुजस्समे से मुशाबहत रखता है। आर्कियोलॉजी की इस्तिलाह में स्फिंक्स एक ऐसे मुजस्समे को कहते हैं जिसका सर औरत नुमा और धड़ शेर की तरह हो और हाथों की जगह उकाब के पर हों। इस तरह के मुजस्समे मिस्र, म्यांमार, भारत, श्रीलंका और जनूबी एशिया के दीगर चंद ममालिक में कसरत से दरियाफ्त हो चुके हैं, जो अमूमन मंदिरों के दाखिली हिस्से में इनकी हिफाजत के लिए बनाए जाते थे। गीज़ा, मिस्र में दरियाफ्त होने वाला इस स्फिंक्स का तारीखी मुजस्समा 4500 साल पुराना है, जो अहराम मिस्र के अजीम पिरामिड तिकोन के करीब वाक़े है। इस मुजस्समे का शुमार दुनिया के कदीम तरीन और सबसे बड़ी यादगारों में होता है। कदीम मिस्र में स्फिंक्स एक रूहानी सरपरस्त था, जिसे मंदिर मज़ार के दाखिली हिस्से में बनाया जाता और उसके सर पर स्कार्फ होता था। जनूबी बलूचिस्तान में मकरान की साहिली पट्टी के साथ वाक़े हंगोल नेशनल पार्क साल 1988 में मुकम्मल हुआ था, मगर उसके बहुत से इलाके साल 2004 में मकरान कोस्टल हाईवे की तामीर के बाद ही तस्खीर किए जा सके। उन्हीं में स्फिंक्स ऑफ बलूचिस्तान भी है, जो कोस्टल हाईवे पर सड़क किनारे वाक़े एक मुजस्समे नुमा चट्टान है। इसके आसपास माराब नुमा चट्टानें किसी मंदिर की मौजूदगी की निशानदेही करती हैं, जिसका ऊपरी हिस्सा शायद हवादिस ज़माना की नज़र हो गया है। स्फिंक्स नुमा इस चट्टान के ऊपरी चेहरे नुमा हिस्से में जबड़े की हड्डियां, आंखें, नाक, कान और मुंह सब अपनी मखसूस जगह पर मौजूद हैं, जबकि इसके सर पर स्फिंक्स का हेड ड्रेस भी किसी हद तक दिखाई देता है, जो उसे फ़राईन के मुजस्समों के मुशाबे बनाता है। इस मुजस्समे के दरमियाने शेर नुमा हिस्से में पंजे भी बहुत वाज़े हैं। अगर दूर से इस चट्टान को बगौर देखा जाए तो ये बिल्कुल हिंदुओं का मंदिर मालूम होता है, जिसकी तस्दीक इसी इलाके में मौजूद हंगलाज माता का मंदिर भी करता है, जहां हिंदू ज़ायरीन आज भी जौक दर जौक जाते हैं। पाकिस्तान में मकामी तौर पर प्रिंसेस ऑफ होप और स्फिंक्स ऑफ बलूचिस्तान जैसे आसार पर बहुत कम तहकीक की गई है और ज़्यादातर माहिरीन उन्हें कुदरती कटाव से बनने वाली चट्टानें ही करार देते हैं, मगर पिछले 15 बरस से दुनिया भर में आसार कदीमा पर तहकीक करने वाले भारतीय मुहक्किक देव मिश्रा के मुताबिक ये पूरा इलाका एक वसी चट्टानी कम्प्लेक्स की मानिंद है, जो आर्कियोलॉजिस्ट्स जस्टिस के लिए किसी जन्नत से कम नहीं। वर्ल्ड बैंक और यूएनओ से तवील अरसे तक वाबस्ता रहने वाले बब्बू देव मिश्रा का कहना कि हंगोल नेशनल पार्क में दरियाफ्त होने वाली चट्टान का मवाजना मिस्र और इंडिया में मौजूद स्फिंक्स के मुजस्समों से बआसानी किया जा सकता। जनूबी एशिया में मंदिरों के 2 बुनियादी हिस्से मंडपा और वी नामा होते हैं।
مجھے جو تصاویر موصول ہوئی ہیں ان کو دیکھ کر لگتا ہے کہ سفنکس آف بلوچستان کے اطراف میں بھی نامہ کا اوپری حصہ حوادث ہے زمانہ کی نظر ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی چٹان کے شکلیں گیزا کے سفنکس سے جس قدر مشابہت رکھتے ہیں، اسے دیکھ کر یہ کہنا کہ یہ چٹان قدرتی عمل سے از خود تخلیق ہوئی، آرکیولوجی اور انسانی تاریخ کے ساتھ بدترین ناانصافی ہوگی۔ ببھو دیو کے مطابق اگرچہ یہاں زمینی کٹاؤ کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، تاہم ان کے خیال میں اسی کٹاؤ کے تناسب سے یہ معلوم کیا جا سکتا ہے کہ یہ دونوں مجسمے کتنے پرانے ہیں اور کیا ان کی تاریخ مہران ہڑپا کی تہذیبوں سے جا ملتی ہے۔ میرے خیال میں اس پورے علاقے کا فوٹوگرافک سروے کرانا انتہائی ضروری ہے۔ مثلاً سفنکس کے آگے داخلی حصہ، گزرگاہ، مندر میں بنے چیمبرز اور ان پر بنی علامات کا بغور مشاہدہ اور ڈیکوڈنگ کر کے ہی آرکیالوجسٹ اس امر کی تصدیق کر سکتے ہیں کہ یہ کسی قدیم تہذیب کے مجسمے ہیں۔ میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ ہر دور میں انسان نے عمارتوں، مجسموں، غاروں میں علامات اور خفیہ تحاریر کے ذریعے اگلی نسل تک کچھ پیغامات منتقل کیے ہیں جنہیں ڈی کوڈ کرنا ہمارا کام ہے۔ کراچی یونیورسٹی سے آرکیالوجی میں ماسٹرز سینئر صحافی فواد رضا کہنا ہے کہ چٹان کے آس پاس 50 سے 60 کلومیٹر کے علاقے میں کوئی آبادی نہیں ہے۔ وہاں کے بزرگ افراد سے یہ معلومات لی جا سکیں کہ آیا وقت کے ساتھ یہ چٹانیں تشکیل پائیں یا پہلے سے موجود تھیں، اور زمینی کٹاؤ یا شدید ہواؤں کے باعث ان کے خدوخال ماند پڑتے گئے، لیکن انہیں دیکھ کر محسوس ہوتا ہے کہ یہ انسان کے بنائے ہوئے مجسمے ہیں اور کسی دور میں یہاں آبادی رہی ہوگی۔ اس علاقے کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نانی مندر سے تھوڑا آگے بائیں جانب محمد بن قاسم کے ساتھیوں کی قبریں ہیں۔ ایسے تاریخی شواہد بھی ملے ہیں کہ پرتگالی افریقہ سے حبشی غلام انڈیا میں مسلمان اور ہندو امراء کو فروخت کیا کرتے تھے، تو عین ممکن ہے کہ ان حبشیوں کے ذریعے مصری ثقافت مکران منتقل ہوئی ہو جس کے آثار آج ہمارے سامنے ہیں، لیکن ان کی تاریخ کے بارے میں اسی وقت وثوق سے کچھ کہا جا سکتا ہے جب یہاں مکمل آرکیالوجی سروے کرایا جائے۔